Hi everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will start a new chapter that is mineral and energy resources. So first we will talk about the minerals and later we will talk about the resources. So first minerals, metal used in buses, trains, machines, building, road and the household. जो मेटल यूज करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एल्यूमिनियम, कोल, तो आयरन वो हम यूज करते हैं, किसमें करते हैं, बसेस में करते हैं, ट्रेन में, बिल्डिंग में, रोड्स में करते हैं। ये सभी कहाँ से आती हैं, जो मेटल्स कहाँ से मिलती हैं हमें, मिनरल्स से मिलती हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स रॉक से निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रॉक्स, निकाले जाते हैं कहाँ से, रॉक से निकाले जाते हैं। एंड रिफाइंड, उनको रिफाइन किया जाता है, जो उनमें से और होते हैं, उनमें से ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जो यूजफुल नहीं होते, उनको निकाला जाता है। एंड क्या मिलता है हमें उसके बाद, यूजफुल मेटल्स मिलते हैं। ओके, सो दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड द डेवलपमेंट। तो ये हमें जो मेटल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, बहुत ही इसेंशियल्स हैं। ये हमारी लाइफ में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में एंड उसकी डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करते हैं। ओके, सो मिनरल्स इन डेली लाइफ, तो जो हम मिनरल्स हैं वो डेली लाइफ में क्या हेल्प करते हैं, पिन्स, यूटेंसिल्स, मशीनरी, रोड्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक्स, फूड आल्सो कंटेन। जो सबसे पहले तो जो मिनरल्स हैं वो डेली लाइफ में हमें क्या हेल्प करते हैं, जैसे पेन्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, मशीनरी होगी, रॉड, व्हीकल्स, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक्स, सभी किससे बनते हैं, सभी मिनरल से बनते हैं। मिनरल से क्या बनता है, मेटल। तो ऑलमोस्ट सभी जो हम यूज करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट है, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, वो किससे बनती हैं, वो मिनरल से बनती हैं। ओके, फूड आल्सो कंटेन मिनरल्स नीडेड बाय ह्यूमन बॉडी, जो हमारे हमारी ह्यूमन बॉडी है उससे भी बहुत ही मिनरल्स की नीड होती है। एंड जैसे आयरन हो गया, तो हमारी बॉडी को उसकी बहुत ही इसेंशियल नीड है। तो तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, हमारी बॉडी के लिए नीड है। ऐसा है कि कुछ ऐसे होते जैसे मटेरियलिस्ट थिंग्स है, मोबाइल है, बिल्डिंग्स है, उसमें तो मिनरल यूज होते हैं, एज वेल एज हमारी बॉडी को भी इनकी बहुत ही नीड है। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, यूज फॉर लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसा है, जितनी हम यूज करेंगे, स्टील यूज करेंगे और स्टील यूज करेंगे, इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट होगी। ओके, यूज्ड फॉर द डेकोरेशन, फेस्टिवल, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो जो मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऐसे हम यूज करते हैं इन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे बिल्डिंग, रोड्स हो गया, इसमें तो हम यूज करते ही हैं। एज वेल हम जो हमारे जो डेकोरेशन के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी हम कुछ चीजें ऐसे यूज करते हैं। तो वो भी क्या होती है, मिनरल्स होते हैं। जैसे हम लाइट यूज करते हैं, जो हम लाते हैं, लाइट्स लगाते हैं हमारी दिवाली को, वो भी किससे बनती है, वो भी मेटल, मिनरल से ही बनती है, मेटल से ही बनती है। तो मिनरल यूज इन टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट होता है, जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं घर में, उनमें उनमें कौन से मिनरल्स होते हैं और उन मिनरल से कौन सी हमें चीजें जो हमारे टूथपेस्ट में होती है वो प्रोवाइड होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिका, जो मिका होता है वो टूथपेस्ट में होता है, और वो क्या है, वो हमें क्या देता है, हमारे टीथ को क्या मिलता है, उससे शाइनिंग इफेक्ट मिलता है। एंड सिलिका वो क्या करता है, क्लीन करता है टीथ को। लाइमस्टोन क्या करता है, क्लीनिंग एजेंट है। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड करता है, एब्रेसिव क्लीनर है। ओके, वो भी क्लीनर है। एंड फॉस्फेट मिनरल्स क्या करते हैं हमारे टूथपेस्ट में, उनका क्या वर्क है, क्लीनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, क्लीन करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं हमारे टीथ को। फ्लोराइड करता है, सोर्स ऑफ फ्लोराइड कैविटीज, एंड जो क्या करता है, कैविटीज को दूर भगाता है, कैविटीज को रोकता है। टिटेनियम ऑक्साइड गिव्स व्हाइट कलर, जो टिटेनियम होता है वो हमारे टीथ को क्या देता है, व्हाइट कलर देता है। एंड द रुटाइल लाइमस्टोन क्या करता है, सोर्स ऑफ टिटेनियम ऑक्साइड, तो वो क्या है, वो टिटेनियम ऑक्साइड का सोर्स है। तो ये आपकी पेपर में आ सकते हैं, बता सकते हैं कि मीका का क्या इफेक्ट है टूथपेस्ट में, वो आ सकते हैं, तो इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। अदर मिनरल्स कौन से होते हैं, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम द पेट्रोलियम। तो जो टूथपेस्ट है, टूथ ब्रश है, वो किससे बनते हैं, उनके किससे बनते हैं, वो प्लास्टिक से बनते हैं। जो प्लास्टिक किससे बनती है, फ्रॉम द पेट्रोलियम। ओके, मिनरल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। जो मिनरल्स हैं एंड लाइफ ऑर्गेनिज्म है, उसके रिलेटेड है ये। एसेंशियल फॉर ऑल प्रोसेस, दे मेक अप ओनली अबाउट 0.3% ऑफ आवर न्यूट्रिशन टेक। जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन टेक्स होता है उसमें सिर्फ कितने होते हैं, 0.3% होते हैं।
they help the body use the remaining 90.7 nutrition efficiently. तो जो मिनरल्स होते हैं कितने होते हैं? ओनली 0.3%। जो बाकी न्यूट्रिशन है, जैसे जो बाकी न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी में जो जो रिक्वायरमेंट है वो कितने 99.7, वो क्या करते हैं जो जितने 0.3 है और 99.7 उनको क्या करता है ऐसे वो एफिशिएंटली तरीके से यूज हो उसके लिए क्या करते हैं वो रिमेनिंग जो 99.7 है उसमें हेल्प करता है। विदाउट मिनरल्स फंक्शन कैन नॉट ऑकर। तो मिनरल से कोई भी फंक्शन नहीं होगा। जैसे आयरन है हमारी बॉडी में, आयरन की बहुत ही नीड है, जो आयरन नहीं होगा तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। ऐसा ही है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं, हमारी लाइफ में मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड टूथपेस्ट में कौन से मिनरल्स होते हैं जो हमारे टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज मिनरल? इज अ होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मिनरल्स क्या है? होमोजीनियस है। इसका मतलब ये है कि जो मिनरल्स होते हैं वो एक मिनरल है, वो जो जिससे बनता है, जिस केमिकल से बनता है वो सभी एक ही है। उसकी स्ट्रक्चर क्या है? होमोजीनियस है, मतलब कि सेम है। तो जैसे कोल है वो डिफरेंट होगा, वो होमोजीनियस है एक, वो डिफरेंट है। जो पेट्रोलियम है वो डिफरेंट है, जो आयरन है आई एम सॉरी जो स्टील है वो डिफरेंट है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ऐसा है कि वो जो बनते हैं वो होमोजीनियस स्ट्रक्चर होती है, उनकी सेम स्ट्रक्चर होती है डिफरेंट कैटेगरी की। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऐसा है कि नेचुरली होते हैं कि मैन मेड नहीं होते, ह्यूमन मेड नहीं होते हैं। विदाउट विद डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। जैसे कोल की स्ट्रक्चर है, पेट्रोलियम की स्ट्रक्चर है, तो उनकी क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। फीचर्स क्या है? नेचुरली फॉर्म इन नेचर, नेचुरली मिलते हैं नेचर में, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कोई बनाता है, नेचुरली मिलते हैं। एंड फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, तो उसके क्या है? उनकी कोई ऐसा है कि वो जैसे कोल है, कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनते हैं? जब वहां जो फॉसिल्स होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय द प्रेशर टेम्परेचर से बाय द टेम्परेचर प्रेशर से क्या होता है वो क्या करता है फॉसिल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोल का शेप ले लेते हैं। तो उसकी क्या है? उसकी केमिकल कंपोजिशन है। possess specific internal structure, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होती है सभी की। डिफरेंट मिनरल्स हैव डिफरेंट कलर्स, जो डिफरेंट मिनरल्स डिफरेंट कलर्स होते हैं। जैसे कोल है वो ब्लैक होता है, पेट्रोलियम का डिफरेंट कलर होता है, गोल्ड का गोल्डन होता है, सिल्वर का सिल्वर होता है। तो सभी मिनरल्स के क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, हार्डनेस होती है। जैसे पेट्रोलियम है वो लिक्विड है, कोल के हार्ड है, ऐसा। क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर, डेस्टिनी, सभी की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो और क्या होता है? मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स। तो जो मिनरल्स में क्या मिलते हैं? ओर मिलते हैं। और क्या होती है? जैसे मिनरल है कोल है, जैसे मान लीजिए कोल है हमारे पास, तो ऐसे कोल तो हम नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमारे इन्वायरमेंट से, बट ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली उस कोल को यूज कर पाएंगे, उसमें से हमें ओर को निकालना पड़ेगा, उनकी जो अशुद्धियां हैं कह सकते हैं उनको निकालना पड़ेगा। These and accumulations of minerals mixed with other elements, तो क्या होता है जो अदर एलिमेंट से वो मिक्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट करना होता है। मिनरल डिपॉजिट मस्ट हैव सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक एक्सट्रैक्शन कमर्शियली प्रॉफिटेबल। तो ऐसा है कि हमें क्या होता है जो हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, प्रॉफिटेबल ही होगा। मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल्स, कहां से हमें मिनरल्स मिलते हैं, उनके मोड ऑफ कहां से मिलते हैं? Veins and the lodes, veins and lodes से कैसे मिलते हैं? Found in igneous minerals in molten or gaseous form, move upward through cracks and joints, and on cooling and solidifying they form deposits. So ऐसा है, मान लीजिए नीचे से क्या है? मोल्टन मैग्मा है और ऐसे जैसे कोई एस शेप है, यहाँ से क्रैक्स है, यहाँ से जो मोल्टन मैग्मा है मान लीजिए वो कोई मिनरल है, वो उसकी कंपोजिशन मिनरल की जैसी उसके उसमें कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए गोल्ड है तो यहाँ से निकल के आएगा, ऐसे निकल के आएगा, क्रैक से निकल के आएगा एंड और बाहर आके क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा बाहर आके एंड सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो वो क्या होता है? उससे हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं। वीन स्मॉल मिनरल डिपॉजिट, जो वीन्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं डिपॉजिट, जो लोड्स होती हैं वो लार्ज डिपॉजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसमें से वीन्स निकल रही है तो स्मॉल ये क्या वीन्स है, मान लीजिए यहाँ से कुछ काफी ज्यादा निकल गया तो वो क्या हो गया? लार्ज डिपॉजिट है, वो दैट इज लोड्स। ओके, बीड्स और द लेयर्स। ओके, फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? सेडिमेंट, तो मान लीजिए ये रॉक बाहर आया, इग्नियस रॉक बाहर आई और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सेडिमेंट में
कन्वर्ट हो गया। सेडिमेंट मीन्स सेडिमेंट, व्यादर के कारण वो छोटे छोटे वो टूट गया, सेडिमेंट हो गए। फाउंड इन सेडिमेंट्स, तो जो बी हमें क्या मिलते हैं और हमें कहाँ से मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स। रॉक फॉर्मेशन क्या, थ्रू डिपॉजिट अकोमुलेशन कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल लेयर। तो डिपॉजिट होती है, डिपॉजिट जब ऐसे डिपॉजिट हुआ, ऐसे उनकी वो अकोमुलेशन हो या वो कंसंट्रेशन हो इन द लेयर में। तो सेडिमेंट सबसे पहले तो डिपॉजिट बाहर आ गए, बाहर आने से क्या हुआ, वो डिपॉजिट हुए, कूल डाउन हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनमें गैदरिंग हुई एंड वो क्या हो गए, वो किसका फॉर्म ले लिया उन्होंने, सेडिमेंट का फॉर्म ले लिया। एग्जाम्पल कोल, आयरन ओर, जिप्सम, पोटाश, साल्ट, जिप्सम एंड साल्ट फाउंड द अरिड रीजन बाय एवेपोरेशन। तो जो अरिड रीजन है, जैसे हमारे राजस्थान है, वहां पर क्या है, हमें साल्ट बहुत ही मिलता है, वो किससे मिलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। ओके, वो एवेपोरेशन से मिलता है। एंड द बीज एंड लेयर्स में हमने बता दिया कि वो डिपॉजिट होंगे और कंसंट्रेशन होगी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वो सेडिमेंट का रूप ले लेंगे। रेसिडुअल डिपॉजिट क्या होते हैं, सरफेस रॉक डिकम्पोज सोल्यूबल, जो सब सरफेस रॉक्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इरोजन, वेदरिंग सब कुछ होता है। सॉल्युबल मिनरल्स आर रिमूव्ड, जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं, जो रह गया, रिमेन रह गया, वो क्या होता है, वो रेसिडुअल डिपॉजिट होता है। एग्जांपल क्या है, बॉक्साइट की। एलुवियल डिपॉजिट क्या होते हैं, फाउंड इन वैली फ्लोट्स, तो ऐसे जो वैली फ्लोट्स होते हैं, एलुवियल डिपॉजिट वैली फ्लोट्स पे मिलते हैं, रेज ऑफ हिल्स में, रिवर सैंड कंटेन मिनरल्स नॉट कोरेटेड बाय वाटर, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम। तो क्या होते हैं, रिवर सैंड कंटेन मिनरल्स, रिवर की सैंड्स होती हैं, क्या होती है, उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, वाटर के द्वारा कैरी नहीं होते, उसकी जो होती हैं जो सैंड होती है उसमें ही मिलते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम, टिन है। ओके, ओशन वाटर एंड ओशन बीट्स। नेक्स्ट है ओशन वाटर एंड ओशन बीट्स से मिनरल कैसे मिलते हैं, obtained फ्रॉम ओशन वाटर, तो जो हमें ओशन वाटर से मिलते हैं मिनरल्स, वो क्या होते हैं, ओशन वाटर बीट्स होते हैं। एग्जांपल क्या है, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट हमें ओशन से मिलता है, हम वाटर लेंगे और उसे वेपोरेट होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम उसे क्या करेंगे, उसमें टेम्परेचर करेंगे वाटर में, तो वेपोरेट होगा तो सॉल्ट बनेगा। एंड मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ओशन बीट्स रिच इन मैग्नीज नडल्स। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स क्या होते हैं, हमारे डेली लाइफ में मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने पढ़ा टूथपेस्ट में कौन से मिनरल्स होते हैं, उनसे क्या इफेक्ट होता है हमारे टीथ को, एंड हमने पढ़ा मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द मिनरल्स, हमने पढ़ा कैसे कैसे हमें मिनरल्स मिलते हैं, वीन से मिलते हैं, लोड से मिलते हैं, एंड रेसिडुअल डिपॉजिट, ओशन वाटर बीट्स, हमने सभी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स के बारे में इन द ब्रीफ, and if you any doubt you can ask in the comment section, like and subscribe my channel.